नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। मैं हूं आपके साथ आपका साथी अमित विश्वकर्मा। दोस्तों, 25 मई को हरियाणा में हुए आम चुनाव के बाद अब हर किसी को 4 जून का इंतजार है। हर कोई जानना चाहता है आखिर चुनाव परिणाम क्या रहेंगे, कौन प्रत्याशी कितने अंतर से हार जीत करेगा। ऐसे में तमाम चर्चाएं चौक चौराहों पर लगातार देखी जा सकती है कि हर कोई जोड़ घटा गुना भाग में लगा हुआ है। आखिर उनका प्रत्याशी कितने वोटों से जीत दर्ज करेगा। वहीं इसके तर हरियाणा में 2 चर्चाएं भी जोरों पर हैं। आखिर बागी नेताओं की क्या भूमिका रही, बागी नेताओं की भूमिका पर बाद में चर्चा करेंगे। आज एक दूसरी सबसे बड़ी जो चर्चा है हरियाणा में अधिकारियों की भूमिका पर लगातार सरकार के पास रिपोर्ट पहुंच रही है। कांग्रेस के पक्ष में कौन अधिकारी टूल किट बनता हुआ दिखाई दिया। आरोप यहां तक लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेसी नेताओं के टूल किट कुछ अधिकारी बने और कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए बैटिंग करते हुए दिखाई दिए। इसकी रिपोर्ट सरकार तक पहुंचाई गई है। बीजेपी के विश्वस्त सूत्रों की माने तो पूरे हरियाणा से अनेकों अधिकारियों के नाम सरकार के पास पहुंचे जिन पर कार्रवाई तय मानी जा रही है। ऐसे में आज हम बात करेंगे आखिर रेवाड़ी की स्थिति क्या है, ऐसे कौन से अधिकारी हैं जिनके नाम सरकार के पास पहुंचे और किन पर आरोप लगे हैं कांग्रेस का टूल किट बनने का, क्योंकि बेहद गंभीर मसला है। चुनाव कोई भी हो कहीं ना कहीं निष्पक्षता से होना चाहिए और चुनाव आयोग की प्रयास भी यही होता है कि चुनाव निष्पक्षता से कराया जाए। लेकिन जब अधिकारी ही नेगेटिव भूमिका में आ जाए या फिर आरोप लगे, जांच भी उतनी ही संवेदनशीलता के साथ होनी जरूरी है। अब हमें विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि रेवाड़ी में करीब 11 ऐसे अधिकारी हैं जिनके नाम चंडीगढ़ भेजे गए और जिन पर कार्रवाई तय मानी जा रही है। इन आरोप पर जो अधिकारी इन पर आरोप भी बेहद गंभीर है। और आपको बता दें कि विभागाध्यक्ष से लेकर ऐसे कई आला अधिकारी हैं जिन पर सीधे तौर पर कांग्रेस का टूल किट बनने के आरोप लग रहे हैं। अब देखना होगा कि इन जांच में इन अधिकारियों पर कार्रवाई क्या होती है। लेकिन विश्वस्त सूत्रों का कहना है कि 4 जून के बाद जैसे ही चुनाव परिणाम आएंगे इन पर कार्रवाई तय है। कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई की तैयारी सरकार कर रही है। अब बात कर लेते हैं किस तरह से जो ये अधिकारी थे किस तरह से कांग्रेस के टूल किट बने और किस तरह से कांग्रेस को फायदा पहुंचाएगा, जैसा कि बीजेपी की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि चुनाव से ठीक पहले जहां बिजली की समस्याएं खड़ी कर दी गई, वहीं कुछ जगह पानी की समस्याएं, जबकि अपर स्तर से बात करें तो कहीं ना कहीं तमाम चीजें सुचारू रूप से चल रही थी। लेकिन माहौल खराब करने के लिए इस तरह की कुछ अधिकारियों की ओर से हरकत की गई ताकि कांग्रेस को लाभ पहुंचाया जा सके। वहीं इसके इतर बात कर ले, आरोप इससे भी ज्यादा गंभीर लगे कि कुछ ऐसे भी अधिकारी थे जिन्होंने कांग्रेस की रैलियों में मजदूर तक भेजे। इसमें समझा जा सकता कि रेवाड़ी में वो कौन से अधिकारी हैं जिनकी ओर से कांग्रेस की रैलियों में मजदूर भेजे गए। ऐसे में समझा जा सकता है कि भाजपा नेताओं की ओर से जो आरोप लगा रहे, यदि वह सच है तो मामला बेहद गंभीर है और हर कोई जानना चाहता है। तमाम नाम भी कहीं ना कहीं चिन्हित कर लिए गए, नाम सरकार के पास भेज दिए गए। विश्वस्त सूत्रों का यहां तक कहना है कि नाम सीधे सीएम को बताए गए ताकि इनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सके। सबसे बड़ा सवाल है कि जिन अधिकारियों की बात करें इनमें कई आला अधिकारी शामिल हैं जिन पर कहीं ना कहीं कार्रवाई तय मानी जा रही है। वहीं कुछ कर्मचारी भी बताए गए हैं जिनकी भूमिका पूरी तरह से संदिग्ध बताई जा रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरह से, क्योंकि समीक्षा बैठक सरकार की ओर से की गई थी, तमाम लोगों के बीच में जो प्रत्याशी बुलाए गए थे, प्रभारी बुलाए गए थे, उसमें भी इस मसले को गंभीरता से उठाया गया था और कहीं ना कहीं कहा गया था कि ऐसा लग रहा था कि जैसे हम विपक्ष में रहकर चुनाव लड़ रहे हों। ऐसे में रेवाड़ी की बात करूं, करीब 11 ऐसे अधिकारी हैं जिनके सीधे तौर पर नाम भेजे गए। उनमें हम सबसे बड़ी बात करें, कुछ आला अधिकारियों के नाम भी शामिल है जिसमें 4 जून के बाद कार्रवाई की बात कही जा रही है। ऐसे में सवाल यह कि चुनाव बेहद निष्पक्ष एक प्रक्रिया है, कहीं ना कहीं देश का चुनाव था, गंभीरता से और संवेदनशीलता के साथ होना चाहिए था। यदि ऐसी जिस तरह के आरोप लगाए जा रही थी वो सच है तो कहीं ना कहीं बेहद गंभीर। हालांकि कांग्रेस की ओर से लगातार तमाम तरह के आरोपों को नकारा और कहा कि बीजेपी हार के डर से इस तरह की कहीं ना कहीं एक कहानी गढ़ रही है ताकि अपना बचाव कर सके। लेकिन अब देखना होगा कि जिस तरह से आरोप लगे, सरकार कितनी संवेदनशीलता के साथ जांच कराती है और किन अधिकारियों पर कार्रवाई होती है। नमस्कार।